अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़मीन.com के ऊपर कीमतों का तस्करा किस तरह से किया जाता है। हमारे रियल एस्टेट एजेंट्स ज़मीन.com पे प्राइस किस तरह से डिसाइड कर रहे होते हैं जो एड्स पोस्ट करते हैं, और हमारे कस्टमर्स किस तरह से कंफ्यूज होते हैं या परेशानी का शिकार हो जाते हैं, या फिर अपने फ़ैसले करने में जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो पाकिस्तान में टॉप ऑफ द लाइन जो प्रॉपर्टी पोर्टल है दैट इज़ ज़मीन.com, नो डाउट, उसमें कोई एतराज़ वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ सजेशंस भी हैं, मैं उनको आप लोगों से भी डिस्कस करता हूँ और ज़मीन.com मैनेजमेंट से भी मेरी बात चलती रहती है। अच्छा, यहाँ होता यूँ है कि जो एड्स वगैरह लगते हैं वहाँ पे यानी रियलिटी कुछ और होती है और एड्स की जो प्राइस लगती है वो कुछ और होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब कायद विलाज, इकबाल विलाज या बैरिया टाउन में स्पोर्ट सिटी विलाज हैं, या कोई भी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो आज से 6, 8 या 10 साल पहले बुकिंग प्राइस पे आई, उसको लॉन्च किया गया, तो अब लोग क्या करते हैं कि उसकी बुकिंग प्राइस को वहाँ पे मार्केट करते हैं और कॉल लेने के लिए कम से कम कीमत लिखते हैं, जो कि मार्केट में कीमत होती ही नहीं है। इनफैक्ट वो प्राइस लिख के जस्ट कॉल रिसीव करना चाहते हैं। कॉल रिसीव करने के बाद फिर कस्टमर्स को राइट लेफ़्ट आएँ बाएँ शाएँ करके किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व करते हैं, उनको ऑप्शंस भेजते हैं कि आप ये नहीं ये ले लें, ये प्राइस तो पुरानी थी, ये नई है और ये इस तरह से थी। इसके अलावा कोई ऑर्गेनिकल कोई सिस्टम नहीं है कि अगर कोई बड़ी कोई एफर्ट्स कर रहे हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे, गूगल एडवर्ड्स पे या गूगल की रैंकिंग में आप लोग ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ पे ज़मीन.com पे सिंपल इज़ दैट कि जो जितने पैसे पे करता है उसका ऐड उतना ही टॉप ऑफ द लाइन रहता है। यानी आप लोगों के कोई हॉट, सुपर हॉट कैटेगरीज और इस तरह की चीज़ें। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग रिसर्च करके आते हैं कि हमें बहरिया टाउन में सम प्रॉपर्टी XYZ परचेज़ करनी है और उसकी कीमतें ज़मीन.com के ऊपर ये लिखी हुई हैं। लेकिन ज़मीन.com की कीमतें जब रियलिस्टिकली आप लोग देखते हैं, दैट इज़ इंटायरली डिफरेंट थिंग। कि जो लोग भी वहाँ पे एड्स पोस्ट करते हैं या वहाँ पे आप लोगों को जस्ट टू ग्रैब अटेंशंस ऑफ कस्टमर्स, कि आप लोगों को अटेंड करना चाहते हैं, आप अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहते हैं, तो वो लोग इनफैक्ट रियलिस्टिक प्राइस वहाँ पे पोस्ट ही नहीं कर रहे होते। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक तो हमारे एजेंट्स बरादरी में जितने भी दोस्त हैं, इनको भी ट्रू पिक्चर वहाँ पे रखनी चाहिए, यानी असल कीमत वहाँ शो करनी चाहिए। सेकंड ये कि ज़मीन.com को भी कोई पाबंदी लगानी चाहिए और अपने सिस्टम को रिकंसीडर करना चाहिए, रिफ़ाइन करना चाहिए कि वहाँ पे जो भी रूटीन की प्राइस लोग कम से कम लगा देते हैं जस्ट टू मतलब वो अटेंशंस गेन करने के लिए, वो नहीं करना चाहिए। तो उनका कोई चेक एंड बैलेंस का कोई पैरामीटर्स होने चाहिए, कोई मतलब प्रॉपर एक मैकेनिज़्म हो, सिस्टमेटिक चीज़ें हों, जहाँ पे ये चीज़ों की समझ में आए कि ये प्राइस है, ये पोस्ट करें, ये ना पोस्ट करें। देखिए, एनीवेयर इन द वर्ल्ड व्हेन यू आर डीलिंग इन रियल एस्टेट, तो वहाँ पे सेलर्स, बायर्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ भी फेक नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल है हर चीज़ ही फेक चल रही है। तो ज़मीन.com पे भी ये जो चीज़ें चल रही हैं वो भी फेक ही चलना शुरू हो जाती हैं। तो लिहाजा मैं आप लोगों को नाज़रीन ये बताता चलूँ कि जब भी आप लोग आते हैं मार्केट में, जंप इन करते हैं, आई हैव टू बाय दिस प्रॉपर्टी, दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, लेकिन आप लोग रेफरेंस दे रहे होते हैं कि अच्छा इसके जो प्राइस हैं वो तो ज़मीन.com पे XYZ ये लिखे हुए हैं, तो उसको रेफरेंस भी देने के लिए मैं समझता हूँ कि ये रेफरेंस भी गलत हो जाता है जब रियलिस्टिक प्राइस नहीं होती। आपको देखें, अब यूट्यूब पे जो लोग वीडियोस कर रहे हैं या आपको मार्केट कर रहे हैं चीज़ें, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें चलती हैं अटेंशंस के लिए कि लोग सिर्फ डाउन पेमेंट बता देते हैं कि ये इनिशियल पार्ट पेमेंट है, रेस्ट ऑफ अमाउंट आपको इस तरह देनी है, कुछ चीज़ें छुपाते भी हैं। लेकिन अगर आपने प्रॉपर रिसर्च करनी है, 8-10 दिन का टाइम लें, प्रॉपर रिसर्च करें, रिसर्च के दौरान आप लोगों को समझ आ जाएगी कि प्रॉपर्टी की प्राइस में छुपाया क्या जा रहा है, बताया क्या जा रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और फिर आप चीज़ों को यानी डिसाइड करने की तरफ जाएं कि हाँ हमें इस तरह से डिसाइड करना चाहिए। क्योंकि अभी आजकल मार्केट डाउन है और बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, लेकिन आके वो बेचारे इस तरह की चीज़ों में परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि हम तो ये डिसाइड करना चाह रहे थे, लेकिन रियलिस्टिकली प्राइस कुछ और है और आप लोग कुछ और हमें मेंशन करवा रहे हैं। तो वहाँ पे फिर चीज़ें कम्युनिकेशन जो है वहाँ पे डिस्टर्ब होती है, कस्टमर्स भी परेशान रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे कस्टमर्स के लिए भी मेरा ये मैसेज है कि आप लोग सिर्फ प्रॉपर्टी पोर्टल ज़मीन.com के ऊपर ही रिलाय ना करें, मज़ीद और भी बहुत सारे फॉरम्स हैं, वहाँ पे भी देखें। और फिर जो लोग जहाँ काम कर रहे हैं वो बेहतर कीमतों को जानते हैं,
ना कि रिमोटली जो लोग काम करें सिर्फ ज़मीन.com पे 1,80,00,000 के घर की कीमत सिर्फ 80 लाख रुपए लगा दी और फिर कॉल्स आ रही हैं तो आपको ज़रा गाइड करने की बजाय आपको मिस गाइड किया जा रहा है, मिसलीड किया जा रहा है, तो ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। बहरहाल आप भी प्रॉपर रिसर्च के बाद जंप इन करें, मार्केट में इन्वेस्ट करना है, आखिर एक दिन का मैटर नहीं है। अगर इसके ऊपर रिसर्च प्रॉपर कर लेंगे तो आपका भी फ़ायदा है, हम सब का भी फ़ायदा होगा और ये सारा प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा। थैंक यू सो मच।